नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। प्रो कबड्डी में आज एक मैच है, लेकिन वो एक मैच है बड़ा कमाल का। तो आइए उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करते हैं। एक तरफ है मनिंदर सिंह की बंगाल वॉरियर्स, भास्करन साहब की बंगाल वॉरियर्स और सामने है पटना पायरेट्स। वैसे तो 3-4 टीमें हैं, लेकिन ये दो टीमें भी अविजित हैं। इस मैच की कहानियां क्या हैं? पहली कहानी यही है कि ये दोनों टीमें, हालांकि बड़ा छोटा सैंपल साइज है, बंगाल ने 3 मैच खेले हैं, पटना ने 2 खेले हैं, लेकिन बंगाल भी अनबीटन है, 2 जीते 1 टाई रहा। पटना ने 2 मैच जीते, वो एक कहानी है। दूसरी, अगर आप इन टीम्स को देखें ना, तो बंगाल में नजर आते हैं मनिंदर, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बट उनके अलावा चलिए एक श्रीकांत यादव हैं, बाकी कोई सो कॉल्ड स्टार प्लेयर नहीं है। पटना में सचिन और मंजीत के तौर पे बड़े अनुभवी खिलाड़ी हैं, नीरज हैं, लेकिन ऑन द लुक ऑफ इट पटना कोई फ्लैम्बॉयंट, कोई पुनेरी पलटन जैसी, जेपीपी जैसी, फजल की मौजूदगी वाली गुजरात जैसी ऐसी फ्लैम्बॉयंट टीम नजर नहीं आती। परंतु ये कहानी इसलिए मैं कह रहा हूं, परंतु ये दोनों टीमें हैं बड़ी खतरनाक। इन दोनों टीमों के सीनियर प्लस युवा खिलाड़ी मिलके किसी भी टीम को परेशान कर सकते हैं और परेशान कर रहे हैं। बंगाल वॉरियर्स पिछला मैच क्या कमाल का था, कभी लीड थी, कभी पीछे हुए, फिर दूसरे हाफ में अचानक लीड बढ़ती गई 48-38 से आपने तमिल तलाइवास को हरा दिया। मनिंदर सुपर 10 और 11 टैकल पॉइंट अगर एक डिफेंडर लेता है तो कमाल हो जाता है। तो शुभम शिंदे ने भाई टीम के डिफेंस की कमान संभाल ली है। तो यहीं से उत्पन्न होता है पहला जीत का सूत्र कि डिफेंस आपका, कॉर्नर जो कि सेट हो रहे हैं। आदित्य एक मैच अच्छा खेले, शुभम ने तो कमाल कर दिया। कवर में चलिए नरमी गर्मी थोड़ी है, पर कॉर्नर अगर कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं। सामने वाली टीम पटना पायरेट्स की मेन शक्ति है उनकी वैरायटी ऑफ रेडर्स। बेंच से आके नए नए रेडर भी पॉइंट लेके जा रहे हैं। तो कॉर्नर अग्रेसिव खेलिए, तालमेल बना के खेलिए, डिफेंसिव नहीं होना है, अटैक कीजिए विरोधी टीम के रेडर्स को। नंबर 2 बारी आती है टीम के कैप्टन और सबसे बड़े सुपरस्टार मनिंदर सिंह की। अब मनिंदर डिफेंस में अगर तो डीप जाते हैं तो एंकल होल्ड का अक्सर शिकार होते हमने देखा है, और बॉक लाइन के आसपास, बॉक लाइन बोनस लाइन के बीच में अगर उन पे टैकल इनिशिएट किया जाए तो वो अमूमन स्ट्रगल में नहीं उतरते हैं। अब भाई आपको इंजरी से बचना है, जो समझ वाली बात है। तो मनिंदर भाई के लिए क्या सूत्र है? डीप जाइए मत, ट्राई कीजिए कि फुटवर्क कर करके डिफेंस को बाहर निकालें। ये पेशेंस गेम होगा। विरोधी डिफेंस कोशिश करेगी या इंतजार करेगी कि मनिंदर अंदर आए, मनिंदर इंतजार करेंगे कि वो बाहर आए। तो मनिंदर को पॉइंट देने से बेहतर है कि आप पॉइंट ना लें। डिफेंस को आप पेशेंस तोड़ें, उनको अपने फुटवर्क से बाहर निकालें अपने जोन से। उसी से जुड़ा हुआ तीसरा सूत्र है, वो है कि अब आपके पास 2 अनुभवी रेडर हैं, मनिंदर राइट के और श्रीकांत लेफ्ट के, साथ में नितिन के तौर पे एक उभरते हुए यंग रेडर हैं। तो रेडर्स की रोटेशन ये बड़ी चपलता से होनी चाहिए ताकि सामने नीरज को और उनके बाकी साथियों को सेट होने का मौका ना मिले। एक्स फैक्टर मेरे लिए इस मैच में दोनों कॉर्नर्स हैं, दोनों शिंदे भाई हैं, क्योंकि अगर आपने विरोधी टीम के चपल रेडर्स को रोक लिया तो जीत बहुत हद तक पक्की हो जाएगी प्रभु। अब बात करते हैं पटना पायरेट्स की। 2 मैच खेले, दोनों जीते। पिछले मैच में आप गुजरात जायंट्स को हरा के आए हैं। वो गुजरात जायंट्स जो लगातार 3 मैच जीते थे, उनका विजय रथ पटना ने रोका है। तो ये बहुत ही ज्यादा हौसला बढ़ाने वाली बात है। तो जब आपका हौसला बड़ा हो, जब आपके लिए बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हों, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए जीत के 2 नन्हे मुन्ने प्यारे सूत्र हैं। पहला है डिफेंस के लिए, ठीक है, नीरज बहुत उन्होंने बढ़िया काम करके दिखाया है, साथ में युवा डिफेंडर्स के साथ मिलके वो अब टीम का संचालन बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मनिंदर पे आपने एडवांस नहीं जाना है। जो सलाह वहां मनिंदर को थी उससे बिल्कुल विपरीत यहां पटना के डिफेंस को है। मनिंदर को एडवांस जाएंगे तो वो मल्टी पॉइंट रेड करते हैं, वो बड़ी बड़ी सुपर रेड करनी उनको आती है। पिछले मैच में भी उन्होंने दिखाया है 1-2 सुपर रेड करके। तो कोशिश कीजिए कि मनिंदर के साथ जो पेशेंस गेम है वो आप जीतें। वैसे ये इस मैच की तीसरी बड़ी कहानी हो सकती थी कि किसकी पेशेंस टूटेगी, पटना के डिफेंस की या मनिंदर की रेडिंग की। तो नीरज भाई, आपकी पूरी टीम के लिए यही सुझाव, एडवांस टैकल मनिंदर पे कतई नहीं करने हैं। नंबर 2,
अगर डुओ डाई रेड पर नहीं तो पहली रेड पर भी खेलना अभी बहुत अकलमंदी नहीं है। स्टार्ट कीजिए डुओ डाई पर, शुरुआती 10 मिनट देखिए, विरोधी टीम का डिफेंस भांपिए। अगर ठीक चलने लगे आपकी रेडिंग तो अगले 10 मिनट जाइए सेकंड रेड पे, एक रेड खाली डिफेंस को भांपिए, सेकंड रेड पे ट्राई कीजिए। अगर वो चल पड़े तो दूसरे हाफ में आप ऑल आउट जा सकते हैं, बशर्ते डिफेंस सेट हो, बशर्ते मनिंदर, श्रीकांत और नितिन आपके डिफेंस की बगियां ना उधेड़ रहे हों। वैसे ओवरऑल मुझे बधाई देनी पड़ेगी पटना के कोचेस को और उनकी मैनेजमेंट को कि पहले 2 मैचेस में जिस संतुलन के साथ और जिस कोऑर्डिनेशन के साथ टीम खेली है, ये वाकई में बधाई की बात है। इसीलिए एक्स फैक्टर मेरे लिए आते हैं नीरज कुमार। राइट कवर हैं, मनिंदर राइट रेडर हैं, इनकी जंग जो जीता वो टीम मैच जीतेगी और नीरज के पास अच्छा खासा अनुभव है। और जब बात आती है पलड़े की, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से विजेता चुन पाना मेरे लिए संभव है। मुझे लगता है कि ये क्लोज मैच होगा। जैसे मैंने यू मुंबा पुनेरी पल्टन के बारे में प्रेडिक्शन की थी या 1-2 और मैचेस के बारे में प्रेडिक्शन की थी, मुझे लग रहा है कि ये वही 2 पॉइंट इधर 3 पॉइंट इधर वाला, ये 2-3 की रेंज में ही डिसाइड होने वाला मैच है। आखिरी ऊंट किस करवट बैठेगा ये कह पाना अभी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। आप लोगों की मुश्किल मैं समझ सकता हूं, जो आप बार बार मुझसे सवाल पूछते हैं। आप लोगों का प्यार है कि मैं इस बार कमेंट्री बॉक्स में क्यों नहीं हूं। कुछ सवाल अनुत्तरित ही बेहतर होते हैं, उनका उत्तर अगर ना दिया जाए तो बेहतर है। सबसे अच्छा उत्तर यही है मेरे लिए कि YouTube के माध्यम से, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से आप लोगों का प्यार मिल रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। और इंसान वहीं जाता है जहां उसे प्यार मिलता है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों से संवाद बना रहे। उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार बना रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।